मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि कोई एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार के संपत्ति को बेचने से कैसे रोक सकता है। मान लीजिए कि दो हिस्सेदार हैं, तीन हिस्सेदार हैं, कोई प्रॉपर्टी है और कोई एक व्यक्ति मनमाने तरीके से बंटवारा न होने के चलते में बेचना चाह रहा है, तो उसको हम कैसे रोकें कि बंटवारा हो जाए, उसमें हम बंटवारा कर सके। जो भी व्यक्ति चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और 2 से 3 उसमें हिस्सेदार हैं, तो उस केस में एक व्यक्ति चाहता है कि मैं बेच दूं और बेच के निकल जाऊं बिना उसके बंटवारे के, तो उसके लिए क्या किया जाए। अब दिक्कत यह है कि यदि कोई संपत्ति विवाद है तो परिवार के जो सदस्य हैं आपस में बैठ करके, मिल बैठ करके एक आपसी समझौता कर करके, एक फैमिली एलोकेशन कर करके, उसको फैमिली सेटलमेंट करके सब रजिस्ट्रार के पास में उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो एक तरीके से इसका एक निदान हो सकता है, जिसको आपसी सहमति से हम कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको बेच ले, सब मिलके बेच ले, बेच करके उस पैसे का बंटवारा कर ले। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें मतलब तरीके से संभव नहीं हो पाती, और कोई व्यक्ति फ्रंट पे है, कोई बैक साइड में है, तो उसका उसके रूप में उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। तब ये सवाल उठता है कि उस दशा में हम क्या करें। अब कोई कह सकता है कि सब रजिस्ट्रार को आवेदन दे दीजिए। सब रजिस्ट्रार को आप आवेदन तो दे देते हैं, लेकिन सब रजिस्ट्रार जो है उस पर उतना गौर नहीं करता है, क्योंकि उसका सब रजिस्ट्रार का केवल काम जो है सरकार के रेवेन्यू से संबंधित है। क्योंकि आपने कभी कभी सुना होगा कि अरे भाई उसने तो रेलवे की ज़मीन बेच दी, लाल किला बेच दी, ये बेच दी, वो बेच दी। तो इस तरीके से उस समय सब रजिस्ट्रार ये ध्यान नहीं करता, उसको केवल रेवेन्यू से मतलब होता है कि रेवेन्यू आ रहा है। उसका ये मतलब नहीं होता कि बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। तो उस दशा में क्या करें। अब कोई कहता है कि भैया पुलिस को कंप्लेन दे दे, तो पुलिस को कंप्लेन आप दे सकते हैं, उस दशा में दे सकते हैं कि संपत्ति के बंटवारे से संबंधित स्थिति में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मारपीट होने की दशा उत्पन्न हो रही है। तब तो आप 100 नंबर कॉल करते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस तो वहाँ तक रोकथाम कर देगी, लेकिन वो फिर पल्ला झाड़ लेगी कि ये भाई सिविल डिस्प्यूट है। उस दशा में आप क्या करेंगे? सिविल डिस्प्यूट है, तो उसका जो सही तरीका है, सही तरीका ये है कि आप उसको किसी अच्छे सिविल के जानकार एडवोकेट से आप मिलें, और मिलने के बाद में सिविल सूट दाखिल करें। संबंधित जो आपका क्षेत्र है उसमें सिविल मुकदमा आप दायर करें, और उसमें सब रजिस्ट्रार को भी पार्टी बनाएं, और जो भी व्यक्ति उस पक्षकार हैं जिनके साथ में आपका ये प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है, वो सिविल जो आप मुकदमा दायर करेंगे वो पार्टीशन का मुकदमा होगा, वो बंटवारे का मुकदमा होगा, जिसमें वादी और प्रतिवादी और साथ में जो सब रजिस्ट्रार है उसको पार्टी बनाएंगे। और जो सिविल मुकदमा होगा उसमें सीपीसी में 3912 की एक एप्लीकेशन लगाएंगे, ऑर्डर 39 रूल 12 की एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जिसमें जिस दिन आप ये मुकदमा दायर करेंगे उस दिन इस पे आप कोर्ट को आपके जो वकील साहब होंगे उस पर बहस करेंगे, वस्तु स्थिति बताएंगे कि सामने वाला बंदा इसको बेच सकता है, और उससे हमारी जो स्थिति है वो एक तरीके से अफेक्टेड होगी। उसको रोकने के लिए स्टे का मुकदमा स्टे कर दिया जाए, तो पार्टिकुलर जो प्रॉपर्टी होगी उसको जो प्रतिवादी है उसको बेचने से रोका जाएगा, और स्टे जो है कोर्ट पारित कर देगी। जो तथ्य जो आप रखेंगे उस तथ्य को सुनते हुए कोर्ट को यदि लगेगा कि अंतिम निर्णय तक वो जो एप्लीकेशन होगी उसमें लिखा जाएगा टिल डिस्पोजल ऑफ दिस पार्टिकुलर पार्टीशन सूट, इसको स्टे कर दिया जाए। तो टिल डिस्पोजल तक क्या निर्णय की जो एलोकेशन होगी, जो बंटवारा होगा कोर्ट के द्वारा, जो पार्टीशन सूट है, जो पार्टीशन होगा, तब तक उस पर स्टे लगा दिया जाता है। तो ये रहा सही तरीका। सही तरीका ये है, आप सब रजिस्ट्रार को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप पुलिस को भी जो नज़दीकी थाने हैं उसको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको संपत्ति के बंटवारे से संबंधित
सूट, सिविल सूट कंसर्न सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे विद अप्लीकेशन ऑफ 3912, जिसमें सब रजिस्ट्रार या जहाँ पे रजिस्ट्री होती है उस सब रजिस्ट्रार को उसमें पार्टी बनाते हुए आप ये 3912 की एप्लीकेशन के साथ फाइल करेंगे। 3912 की एप्लीकेशन पे आपके वकील साहब बहस करेंगे और वस्तुस्थिति जो होगी उस पर आप को स्टे मिल जाएगी। इस तरीके से एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार को संपत्ति बेचने से रोक सकता है, यही एक सही तरीका है। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि आपको अच्छे एक सिविल के वकील साहब से कंसल्ट करना होगा, अपनी सारी फैक्ट बतानी होगी और ये मुकदमा ड्राफ्ट कराना होगा और सही तरीके से इसको फाइल करके इस एप्लीकेशन पे सही तरीके से बहस करनी होगी। और कोर्ट को यदि लगेगा कि हाँ जी इस मुकदमे में सही तरीके से सही फैक्ट हैं, और कोर्ट को लगेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर होता है 3912 में कोर्ट को स्टे देने का, कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। तो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वकील साहब उस केस को किस तरीके से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं और किस तरीके से कोर्ट को असिस्ट करते हैं, क्योंकि जो आपके एडवोकेट हैं उनका काम, ये भी कोर्ट के अधिकारी होते हैं, कोर्ट को असिस्ट करना होता है सही निर्णय पे पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार को जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, 1 है 2 है 3 है 4 है, वो यदि एक व्यक्ति बेच के निकलना चाह रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, उस विषय पे था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आपने इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।